नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके विद नीतू में। आज हम लेकर आए हैं भूगोल के नदियां तथा झीलों वाले टॉपिक का पार्ट 2। इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और ऐड किए हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, नदी की मध्य धारा में मुख्य कार्य क्या होता है? तो नदी की मध्य धारा में मुख्य कार्य क्या होता है? ये होता है हमारा परिवहन। क्या होता है? परिवहन। ऑप्शन सी, परिवहन। अगला प्रश्न है हमारा, नदी की निचली धारा में मुख्य कार्य क्या होता है? नदी की निचली धारा में मुख्य कार्य क्या होता है? तो क्या होता है? ये होता है निक्षेपण। क्या होता है? निक्षेपण। ऑप्शन बी, निक्षेपण। अगला प्रश्न है हमारा, जल विभाजक का अर्थ क्या होता है? जल विभाजक का अर्थ क्या होता है? तो ये जल विभाजक का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की ऊंची भूमि। क्या होता है? दो नदियों के बीच की ऊंची भूमि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक कौन है? गंगा तथा सिंधु नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक कौन है? तो ये कौन है? ये हमारा हिमालय। कौन है जल विभाजक? हिमालय। ऑप्शन डी, हिमालय। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? तो कौन सी नदी बहती है हमारी? ये नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नदियां रिफ्ट घाटी में बहती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता क्या है? प्रायद्वीपीय नदियों की क्या विशेषता है? तो इनकी क्या विशेषता है? ये हमारा ये बारहमासी है। कैसी? बारहमासी। ऑप्शन ए, बारहमासी। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालयी नदियां कैसी होती हैं? हिमालयी नदियां कैसी होती हैं? तो हिमालयी नदियां कैसी होती हैं? ये होती है हमारी बारहमासी। कैसी होती है? बारहमासी। ऑप्शन सी, बारहमासी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी है? तो कैसी है ये है हिमालयी। कैसी है? हिमालयी। ऑप्शन बी, हिमालयी। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्देशीय अपवाह वाली नदी कौन सी है? अंतर्देशीय अपवाह वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? तो ये है लूनी। कौन सी है? लूनी। ऑप्शन सी, लूनी। अगला प्रश्न है हमारा, लूनी नदी किस राज्य में बहती है? लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो ये किस में बहती है? ये बहती है हमारी राजस्थान में। कहाँ बहती है? राजस्थान में। ऑप्शन बी, राजस्थान में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो ये बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है? ये कहलाती है हमारी दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। ऑप्शन ए, दामोदर नदी। अगला प्रश्न है हमारा, दामोदर नदी किस राज्य में प्रमुख रूप से बहती है? तो ये किस में बहती है? ये बहती है हमारी झारखंड में प्रमुख रूप से। कहाँ बहती है? झारखंड में। ऑप्शन सी, झारखंड में। अगला प्रश्न है हमारा, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है ये? ये हमारी गंगा नदी की। ऑप्शन बी, गंगा। अगला प्रश्न है हमारा, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? ये नेपाल हिमालय। कहाँ है? नेपाल हिमालय। ऑप्शन बी, नेपाल हिमालय। अगला प्रश्न है हमारा, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये कहाँ पर है इसका? महानदी का ये हमारा छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है हमारा, कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? तो किस में गिरती है ये गिरती है हमारी बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है हमारा, गोदावरी नदी किस खाड़ी में गिरती है? गोदावरी नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो ये किस में गिरती है हमारी? ये गिरती है हमारी बंगाल की खाड़ी में। किसमें? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन बी,
बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। ऑप्शन ए तुंगभद्रा। अगला प्रश्न है हमारा, झीलों का निर्माण किस कारण से हो सकता है? तो किससे हो सकता है ये उपरोक्त सभी सही हो जाएगा हमारा। हिमनद से भी हो सकता है, ज्वालामुखी से भी और भूकंप से भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, ज्वालामुखीय झील कौन सी है? ज्वालामुखीय झील कौन सी है? तो ज्वालामुखीय झील कौन सी है? यह लोनार झील। ऑप्शन ए लोनार झील। अगला प्रश्न है हमारा, लोनार झील किस राज्य में है? लोनार झील किस राज्य में है? तो ये किसमें? ये महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑक्सबो झील अधिकतर कहाँ पाई जाती है? ऑक्सबो झील अधिकतर कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? मैदान में। कहाँ? मैदान में। ऑप्शन बी मैदान में। अगला प्रश्न है हमारा, नदी का डेल्टा उपजाऊ क्यों होता है? नदी का डेल्टा उपजाऊ क्यों होता है? तो ये क्यों होता है? अवसाद अधिक होते हैं। ऑप्शन सी अवसाद अधिक। अगला प्रश्न है हमारा, झील विक्टोरिया से निकलने वाली नदी कौन सी है? झील विक्टोरिया से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो ये कौन सी है? ये हमारी नील नदी। कौन सी? नील नदी। ऑप्शन बी नील नदी। अगला प्रश्न है हमारा, जामबेजी नदी किस लिए प्रसिद्ध है? तो जामबेजी नदी किस लिए प्रसिद्ध है? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? विक्टोरिया जलप्रपात के लिए। ऑप्शन बी विक्टोरिया जलप्रपात के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो किस पर है ये? अभी आया था पीछे, जामबेजी नदी पर। ऑप्शन सी जामबेजी नदी पर। अगला प्रश्न है हमारा, चीन की पीली नदी कौन सी है? तो चीन की पीली नदी कौन सी है? कौन सी है? हवांगहू। कौन सी? हवांगहू। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, हवांगहू नदी को चीन का शोक क्यों कहा जाता है? इसे चीन का शोक क्यों कहा जाता है? अधिक बाढ़ के कारण। क्यों कहा जाता है? अधिक बाढ़ के कारण। ऑप्शन बी अधिक बाढ़। अगला प्रश्न है हमारा, अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? तो किस में गिरती है? ये अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है, मेकोंग नदी किस महाद्वीप में बहती है? मेकोंग नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो किस में बहती है? ये बहती है हमारी एशिया में। ऑप्शन बी एशिया में। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ये कौन सी है सिंधु नदी की सहायक नदी? सतलुज। कौन सी? सतलुज नदी। ऑप्शन बी सतलुज नदी। अगला प्रश्न है हमारा, पंचनद क्षेत्र किससे संबंधित है? पंचनद क्षेत्र किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये हमारा सिंधु नदी से। किससे? सिंधु नदी से। ऑप्शन बी सी सिंधु नदी से। अगला प्रश्न है हमारा, चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील किस राज्य में है? तो किस में है ये हमारी ओडिशा में। ऑप्शन सी ओडिशा में। अगला प्रश्न है हमारा, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये कौन सी है? ये हमारी बोल्टा। कौन सी है? बोल्टा है। ऑप्शन बी बोल्टा। अगला प्रश्न है हमारा, नदी द्वारा अपरदन से बनी संकरी घाटी क्या कहलाती है? तो ये संकरी घाटी क्या कहलाती है? ये कहलाती है कंठ। क्या कहलाती है? कंठ। ऑप्शन सी कंठ। अगला प्रश्न है हमारा, नदी के किनारे बनी उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? नदी के किनारे बनी उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारा बाढ़ मैदान। ऑप्शन बी बाढ़ मैदान। अगला प्रश्न है हमारा,
विश्व की सबसे लंबी नदी प्रणाली कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी प्रणाली कौन सी है? तो ये है हमारी मिसिसिपी मिसौरी। कौन सी? मिसिसिपी मिसौरी। ऑप्शन सी मिसिसिपी मिसौरी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? नर्मदा। ऑप्शन सी नर्मदा। अगला प्रश्न है हमारा, तेहरी बांध किस नदी पर है? तेहरी बांध किस नदी पर है? तो ये किस पर है? ये हमारा भागीरथी नदी पर। ऑप्शन बी भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है हमारा, नदी के तल में जमा अवसाद क्या कहलाता है? नदी के तल में जमा अवसाद क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा निक्षेप। क्या कहलाता है? निक्षेप। ऑप्शन ए निक्षेप। अगला प्रश्न है हमारा, नदी के का चौड़ा मुहाना जहां ज्वार भाटा प्रभावी हो क्या कहलाता है? तो जहां ज्वार भाटा प्रभावी हो वहां उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम एस्ट्री। क्या कहते हैं? एस्ट्री। ऑप्शन बी एस्ट्री। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। ऑप्शन बी जमुना। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? गंगा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा नदी। ऑप्शन बी पद्मा। अगला प्रश्न है हमारा, तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र की। अगला प्रश्न है हमारा, नदी की गति कम होने पर क्या बनता है? नदी की गति कम होने पर क्या बनता है? ये बनता है हमारा डेल्टा बनता है। क्या? डेल्टा। ऑप्शन बी डेल्टा। अगला प्रश्न है हमारा, नदी का जल सबसे स्वच्छ कहाँ होता है? नदी का जल सबसे स्वच्छ कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? ये ऊपरी धारा में। कहाँ? ऊपरी धारा में। ऑप्शन ए ऊपरी धारा में। अगला प्रश्न है हमारा, हिमानी झीलें अधिक कहाँ पाई जाती हैं? हिमानी झीलें अधिक कहाँ पाई जाती हैं? कहाँ पाई जाती हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में। ऑप्शन सी पर्वतीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है हमारा, नदियां और झीलें किससे संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है हमारी? ये हमारी जल चक्र से। किससे? जल चक्र से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे नदियों तथा झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।